हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी लेडी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के बारे में बताने वाला हूँ जो एक रेपिस्ट के तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और उसी से बार बार अपना रेप करवाती है। आखिर ये मनोवैज्ञानिक निकोलीन अपना शोषण क्यों करवाती थी, आइए देखते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में एक लेडी को दिखाया जाता है जो एक सेल में बंद होती है और अजीब अजीब हरकतें करती है। गार्ड्स उसे कंट्रोल करके जमीन पे सुला देते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो लेडी और कोई नहीं बल्कि निकोलीन है और अब तक हमने जो देखा वो बस ट्रेनिंग का हिस्सा था। निकोलीन फिर अपने पास से लाइटर निकालते हुए गार्ड से कहती है कि हमें थोड़ा और सतर्क रहना पड़ेगा, वरना कोई सनकी पेशेंट हमें प्रॉब्लम में डाल सकता है। सीन शिफ्ट होता है और हम निकोलीन को देखते हैं जो बस से कहीं जा रहा होता है। दरअसल उसे एक संस्था से कॉल आता है एक ऐसे पेशेंट के लिए जो एक हिंसक सीरियल किलर है और 5 साल से यहाँ कैद है। निकोलीन उस संस्था के हेड से मिलती है और इस केस को लेने से इनकार कर देती है, पर इस संस्था के हेड उसे बहुत इंसिस्ट करते हैं जिसे निकोलीन मना नहीं कर पाती। फिर वो और उसकी एक इंटर्न एक सेल की तरफ बढ़ती है जहां इद्रिस नाम का सीरियल रेपिस्ट को रखा गया था। निकोलीन तो इद्रिस का ट्रीटमेंट करेगी ये सोचकर आई थी, पर उसे देखते ही निकोलीन को उस पर क्रश आ जाता है। निकोलीन फिर इद्रिस से सवाल करता है कि तुम्हें यहाँ किस क्राइम में रखा गया है। इस पर इद्रिस का रिप्लाई आता है कि फाइल तो आपके पास है, खुद ही पढ़ लीजिए। निकोलीन को उसके हाव भाव से उसके कैरेक्टर का पता चल जाता है क्योंकि वो एक मनोवैज्ञानिक थी। निकोलीन उस पर गुस्सा होते हुए कहती है कि मुझे तुम मेरा काम मत सिखाओ। इसके अगले सीन में निकोलीन वहाँ के स्टाफ मेंबर के साथ मीटिंग करती है। मीटिंग के दौरान सभी इद्रिस को छोड़ने की बात करते हैं, पर निकोलीन ऐसा करने से सबको रोकती है और इद्रिस के अगेंस्ट में कहती है कि वो कुछ दिन पहले ही एक रैबिट के साथ वायलेंट हो रहा था। इसमें सभी का रिप्लाई आता है कि उसमें उसका कोई हाथ नहीं था। निकोलीन फिर से अपनी बात रखते हुए कहती है कि हमें उसे कुछ दिन और रखना चाहिए क्योंकि वो खुद को अच्छा साबित करना चाहता है जिससे वो यहाँ से बाहर जा सके और फिर से क्राइम करे। इसी बीच हम देखते हैं कि इद्रिस एक लड़के के साथ मारपीट कर रहा है। निकोलीन उसे खड़े होकर बस देखी जाती है। तभी वहाँ उस जेल की हेड आ जाती है। अब तो सभी को ये समझ आ गया होगा कि निकोलीन अपनी काम वासना को पूरा करने के लिए उसे रिहा होने नहीं देना चाहती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक आदमी एक सेशन के दौरान स्पीच दे रहा होता है। उसका स्पीच खत्म होते ही वहाँ बैठा एक आदमी उसे मारने को उठता है। इस वजह से निकोलीन गिर जाती है। तभी इद्रिस वहाँ आकर उसे उठाने में मदद करता है। इसके बाद निकोलीन इद्रिस का फिर से सेशन लेती है। सेशन के दौरान वो इद्रिस को गुस्सा दिलाने की कोशिश करती है, पर इद्रिस जरा सा भी गुस्सा नहीं करता। इद्रिस उससे कहता है कि तुम मुझे किसी दूसरे थेरेपिस्ट को सौंप दो। इस पर वो चिढ़ते हुए कहती है कि अब तुम अपने लिए थेरेपिस्ट डिसाइड करोगे। इसके बाद इद्रिस निकोलीन के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तुम मुझे इतनी अपसेट दिखती हो, तुम्हें बच्चा चाहिए क्या? इद्रिस कहता है। निकोलीन गुस्से से उसके तरफ देखती है और कहती है तुम्हें तो हर लड़की बच्चा पैदा करने की मशीन लगती है। इद्रिस फिर से उसे चिढ़ाते हुए कहता है तुम चाहो तो मुझे ट्राई कर सकती हो, दिन में 3 से 4 बार तुम्हें चरम सुख दे सकता हूँ। निकोलीन को इद्रिस पे गुस्सा तो आता है, पर वो इद्रिस की लंबी कदकाठी को देख थोड़ी सी फैंटेसाइज हो जाती है। इसके अगली सुबह एक जेल में एक बास्केटबॉल का मैच होता है जिसमें जॉन नाम का स्टाफ निकोलीन को भी इनवाइट करता है। इद्रिस निकोलीन को जब जॉन के साथ देखता है तो उसे टीज करने की कोशिश करता है, पर जॉन और इद्रिस उसे भाव नहीं देते। इद्रिस जॉन और निकोलीन को देख मन ही मन जलता है। इसके बाद निकोलीन जॉन के साथ पब जाती है और फिर वो जॉन के घर जाकर उसके साथ इंटीमेट भी होती है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि निकोलीन इद्रिस का सेशन फिर से ले रही होती है। वो उससे कहती है कि यहाँ के सभी स्टाफ तुम्हें छोड़ने की बात कर रहे हैं, पर मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती। मेरे हिसाब से तुम्हें कुछ साल और जेल में रहना पड़ेगा। इद्रिस गुस्सा होकर कहता है कि उसे दूसरा थेरेपिस्ट चाहिए। निकोलीन मना कर देती है। निकोलीन इस सेशन के बारे में वहाँ के स्टाफ से बात करती है। जेल के बाकी स्टाफ उसके इस डिसीजन से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। उन लोगों का मानना है कि इद्रिस इतने साल जेल में रहने के बाद सुधर गया है और अब उसे रिहा कर देना चाहिए। इसके अगले सीन में जॉन निकोलीन के पास आता है और उसे डिनर के लिए इन्वाइट करता है, पर वो उसे मुंह पर मना कर देती है और जॉन वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम निकोलीन को उसके बाद टब में देखते हैं। निकोलीन इद्रिस के बारे में सोच रही होती है। तभी उसे लगता है कोई उसके पैर के पास अपना हाथ ला रहा है। वो डर जाती है। अगली सुबह हम इद्रिस को मलिसा से बात करते हुए देखते हैं। ठीक उसी वक्त वहाँ निकोलीन भी आ जाती है और थोड़ी जेलस फील करने लगती है। वो मलिसा से कहती है कि एलेक्स तुम्हें बुला रहा है। ये सुन मलिसा वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद इद्रिस भी चला जाता है। निकोलीन इद्रिस के रैबिट के पास जाती है। तभी वहाँ इद्रिस भी आ जाता है।
और उसे अपने बेटे के बारे में बताते हुए कहता है कि वो अभी किसी पिज्जा शॉप में काम कर रहा है। निकोलिन को तो पहले उसके बातों पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो अगले दिन पिज्जा शॉप पर जाकर उसके बेटे को ढूंढता है, पर वहाँ उसे निराशा ही हाथ लगती है। अगले दिन बास्केटबॉल मैच के दौरान निकोलिन सबके सामने जॉन को किस करती है। ये देख इद्रिस को गुस्सा आता है और वो निकोलिन को जेल में लिपस्टिक लगाकर आने से डांट लगाता है। इसके बाद इद्रिस जॉन के पास जाकर उसे छेड़ते हुए पूछता है कि तुम्हारी बीवी है क्या? अगर है तो उस पर ध्यान दो, निकोलिन की प्यास मैं भी बुझा सकता हूँ। जॉन निकोलिन के पास जाकर इद्रिस के बारे में पूछने लगता है। जॉन कहता है कि अगर वो लड़का तुम्हें परेशान कर रहा है तो मुझे बताओ, पर निकोलिन उससे कुछ भी नहीं कहती। जॉन साफ साफ देख पा रहा था कि निकोलिन उससे कुछ छिपा रही है, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। इसके बाद निकोलिन जेल के हेड मैम से बात करती है। निकोलिन कहती है कि वो इद्रिस का अच्छा थेरेपिस्ट नहीं बन पाया, उसे कोई दूसरा थेरेपिस्ट असाइन कर दीजिए। पर जेलर हेड कहती है कि तुम अच्छा काम कर रही हो, ऐसे ही आगे भी करती रहना। अगली सुबह निकोलिन मलिसा से इद्रिस का सेशन लेने को कहती है। इद्रिस को उस दिन आधे दिन की छुट्टी मिलती है। मलिसा इद्रिस से पूछती है कि तुम्हें आज आधे दिन की छुट्टी मिली है, तुम कहाँ जाना चाहोगे? इद्रिस कहता है कि मैं रेगिस्तान जाना चाहूंगा, और वो भी निकोलिन के साथ। निकोलिन भी हाँ कर देती है। इसके बाद दोनों रेगिस्तान पहुंचते हैं, जहाँ इद्रिस उसके सामने गंदी गंदी हरकतें करता है, उसके सामने टॉयलेट भी कर देता है। देखते देखते दिन बीत जाता है और निकोलिन अपने मॉम के पास जाकर उसकी गोद में सर रखकर रेस्ट करती है। तभी उसकी मॉम उसके बम पे अपना हाथ फेरने लगती है। यहाँ हमें निकोलिन के प्रति उसकी माँ के मन का भाव पता चलता है, वो भी निकोलिन के प्रति अट्रैक्ट है। अगले दिन निकोलिन इद्रिस से कहती है कि तुम सही थे, तुम्हें दूसरी थेरेपिस्ट की जरूरत है। यह सुन इद्रिस को गुस्सा आता है और वो अपने रैबिट को उठाकर दीवार पर पटक देता है, जिससे रैबिट मर जाता है। फिर वो रैबिट के बॉडी को उठाकर ले जाता है। निकोलिन भी उसके पीछे पीछे जाती है। फिर इद्रिस निकोलिन के करीब आ जाता है, जिससे निकोलिन खुद पे काबू नहीं रख पाती और इद्रिस को किस करने लगता है। तभी इद्रिस निकोलिन के कमर पे झूल रहे इमरजेंसी अलार्म को प्रेस कर देता है। प्रेस करते ही वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं। निकोलिन उन लोग से कहता है कि ये फॉल्स अलार्म था। इस सीन से इद्रिस को ये पता चल जाता है कि निकोलिन इद्रिस से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव थी। इसके बाद वो मलिसा से मिलती है। मलिसा बताती है कि उसका एक बेटा है जो मैकडोनाल्ड में काम करता है। ये सुन निकोलिन शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि अब तक इद्रिस ने जो भी कहा सब सच था। अब निकोलिन को इद्रिस पे और भी ज्यादा ट्रस्ट होने लगता है। कुछ दिन और बीत जाते हैं और हम इद्रिस को निकोलिन के गेट के बाहर देखते हैं। इद्रिस कहता है कि मुझे 2 घंटे की छुट्टी मिली है, पर निकोलिन उसे सीधे शब्दों में जाने के लिए कहती है। इद्रिस देखता है कि मना करने के बाद भी निकोलिन गेट पर ही खड़ी है। इद्रिस बिना कुछ सोचे समझे घर के अंदर इन कर जाता है। निकोलिन के मन में चल रहा था कि इद्रिस उसका रेप करे और वो विक्टिम का रोल प्ले करेगी। निकोलिन कहती है कि मैंने तुम्हें जाने को कहा था। इद्रिस कहता है कि तुम तो गेट बंद नहीं की, इसलिए मैं अंदर चला आया, तुम्हें गेट बंद करना चाहिए था। अब इद्रिस निकोलिन को सीड्यूस करने लगता है। निकोलिन उसे मना करती है, पर उसे रोकती नहीं। इद्रिस निकोलिन की मनसा पढ़ लेता है और फिर निकोलिन के साथ इंटीमेट होता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। निकोलिन थी तो मनोवैज्ञानिक, पर उसने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। इसके अगले सीन में निकोलिन इद्रिस के सेल में आती है और उसे बहकाने की कोशिश करने लगती है। इद्रिस भी पूरे जोश में आ जाता है और निकोलिन के साथ इंटीमेट होने ही वाला होता है। तभी निकोलिन सेफ्टी अलार्म बजा देती है और वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं। इद्रिस को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता। इद्रिस कहता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो बोल क्यों नहीं देती। इसके बाद निकोलिन उसके बेड पे लेट जाती है और मूवी यही खत्म हो जाती है। निकोलिन जानती थी कि इद्रिस का जेल में रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है और उसने किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया अब तक। इस वजह से वहाँ के स्टाफ और जेलर हेड उसे छोड़ने का डिसीजन ले रहे थे, पर निकोलिन को उस पर क्रश आ जाता है और वो लगातार उससे अपना रेप करवाना चाहती थी। अगर वो रिहा हो जाता तो निकोलिन को ये मौका दोबारा नहीं मिल पाता, इसलिए वो इद्रिस को अपने रेप के झूठे केस में फंसाई, जिससे उसकी सजा और आगे बढ़ जाए और निकोलिन उससे अपना सर्विसिंग करवाती रहे। इस मूवी का नाम है इंस्टिंक्ट और ये 2019 में रिलीज हुई थी। IMDb पर से 6.9 की रेटिंग मिली है। रिलीज होने के पश्चात ये मूवी दर्शकों में काफी चर्चित रही। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।